कानपुर में पुलिस ने साथी नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। खुद को अधिवक्ता बताने वाला नटवर लाल लोगों को करोड़ों रुपए की शपथ लगा चुका है। किसी को पीएचडी कराने, किसी को नौकरी दिलाने तो किसी को बैंक लोन खत्म कराने का झांसा देकर उन लोगों को ठगा है। पुलिस को उसके पास से 1 लाख रुपए से अधिक नगद, सरकारी विभाग की मोहरें और फर्जी डिग्रियां बरामद हुई है। CSGMU में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 28 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी पनकी निवासी ठग विक्रम सिंह सेंगर को स्वरूप नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम उसे ग्वालियर से हिरासत में लेकर कानपुर लाई, फिर पनकी स्थित उसके आवास से मामले से संबंधित दस्तावेज जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नौकरी लगवाने से लेकर प्लाट खरीदने व लोन माफ कराने का झांसा देकर शहरवासियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। आर नगर निवासी तान्या दीक्षित ने 14 नवंबर को पनकी C ब्लॉक निवासी विक्रम और उसकी महिला सहयोगियों दृष्टि सेंगर, प्रियंका सेंगर व सानिया सेंगर के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चले कि विक्रम खिलाफ गणेशपुरम रावतपुर निवासी विजय कुमार की पत्नी प्रियंका त्रिपाठी ने भी 45 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आइए चलें सुने कि आखिर क्या कुछ कहा ठगी की शिकार महिला ने हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है। तो ये आपके साथ धोखाधड़ी है, क्या धोखाधड़ी है, किसने की? ये हमारे साथ धोखाधड़ी DRT के नाम पे और विक्रम सिंह सेंगर ने किया है। कैसे किया धोखाधड़ी? हम लोगों ने बैंक से लोन लिया था 45 लाख का, और लोन समस्या होने के कारण हम लोग लोन नहीं भर पाए। तो विक्रम से हमारी मुलाकात हुई। विक्रम ने बताया कि वो वकील है, इनके घर पे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे, घर बढ़िया था इनका। इनके घर पे एक व्यक्ति के हिसाब से हम लोग गए थे, तो वहाँ इन्होंने बताया कि हम आपका जो लोन है बढ़ के 72 लाख रुपए हो गया है। और जिसका नोटिस भी इन्होंने हमको भेजा था कि ये नोटिस आपकी आई है, 72 लाख रुपए हो गया है, और आपका जो है हम लोग 45 है तो आपका 50% में सेटल करा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, और हम आपका केस देख रहे हैं। तो केस देखने के नाम पे हम लोगों से पैसे लेते गए करीब। तो हमारे पास तो पैसे इकट्ठे नहीं थे कि हम 45 लाख या 50 लाख इकट्ठे इनको दे सके। तो हम इनको धीरे धीरे कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 2.5 लाख ऐसे करके इनको धीरे टोटल 48 लाख रुपए। हाँ, 48 लाख उनको हम दे चुके हैं। इनको करीब 3 साल 4 साल में। आपको भी पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है क्या? हमारे साथ हमारे घर पे जब नोटिस आई है नीलामी की, तो फिर हम लोगों ने इनसे संपर्क किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर 5 लाख रुपए और आप लोग नहीं दोगे तो घर नीलाम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से हमारे पास 12 दिसंबर को जो है 12 दिसंबर को रिकवरी वाले आए हैं। तो रिकवरी वालों ने बताया कि आप लोग केस भी हार चुके हो और घर नीलामी पे हो गया है। तो हम लोगों ने कहा नहीं, पैसा तो हमारे सर जमा है, ऐसे कैसे घर नीलाम हो जाएगा, ये फर्जी नोटिस आई है हमारे पास। तो उन लोगों ने कहा नहीं, आप लोग के आपका एक पैसा नहीं जमा है, आप बैंक से पता करिए। जब हम लोग कॉर्पोरेशन बैंक में स्वरूप नगर गए हैं तो वहाँ से पता चले एक पैसा नहीं जमा है और बैंक में ऐसे पैसा जमा होता ही नहीं है। तब हम लोग को लगा है कि मतलब हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। बैंक ने कहा है कि आप कोई कागज़ लाइए पैसा जमा की होंगी तो रसीद तो होगा आपके पास। तो हम लोग ने रसीद तो कोई, हम लोग तो अवाक रह गए कि रसीद तो हमारे पास कोई नहीं है। फिर विक्रम से संपर्क करने में विक्रम बता दिया कि मैं आज यहाँ हूँ वहाँ हूँ, आपको मतलब कागज़ हम दे देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक, ऐसे बात हो नहीं। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग में हमने रखी है उसकी। तो इसने कहा कि आपका 12 लाख रुपये जो है लैप्स हुआ था और 18 लाख रुपए आपका जमा है, इसकी इतने की रसीद देंगे और बाकी काम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इतनी की रसीद तो बैंक में दिखाएं। तो ये करते करते हम लोग को मिला। 25 दिसंबर को हम इसके घर पे जब गए हैं, विक्रम के घर पे सुबह में 9 बजे पहुँचे हैं और इसके घर से हम रात में करीब आए हैं 10 बजे लगभग। तो इसने हमको एक कागज़ लिख के दिया है और ये बताया कि आपका इतना पैसा जमा है, जैसे 18 लाख रुपए आपका जमा है और आपका जो 11.5 लाख रुपए लैप्स हो चुका है, इसका कागज़ हम आपको 24 जनवरी तक हम देंगे। लेकिन इसे उसके बाद फिर हमको इसने 30 लाख का नोटिस हमारे घर पे भेज दिया है कि हम इनके वकील थे और इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है, फीस नहीं दी है। 30 लाख की नोटिस हमारे घर पे आई है और इसके बाद से हमसे चेक भी ले गया, करीब 5 चेक है। मुकदमा हमारा 14 जनवरी को समथिंग लिखाया है। हाँ, और इसने नोट हमारे घर जो चेक है, मतलब चेक हमारा ले गया था, तो इसने चेक का क्या किया है कि अपने मामा को देके हमारे घर के, हमारे भाभी के नाम पे इसने नोटिस जारी करवा दिया है। और इसने मतलब हमारे घर के पूरे कागज वकील के हिसाब से हम इसका सारा पेपर हमारा होता था।
इसकी गिरफ्तारी तो हमारे वाले केस में नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे वाले केस में जानकारी ना होने के कारण हम लोगों ने केस उतना अच्छे से नहीं कराया था, तो हमारे में इसका गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो ये जो वकील साहब वाला जब मैटर हुआ है, वकील साहब के साथ भी इसने फ्रॉड कर दिया है 22 लाख रुपए का एडमिशन के नाम पे, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। आज आप कहाँ पे शिकायत करने आए, क्या हुआ आज? कहाँ पे? आज क्या यहाँ किस लिए आई थी आज आप? हम लोग आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में हम लोग आए हैं। थाना स्वरूप नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विक्रम सिंह सेंगर और उसकी पत्नी, मां और एक उसकी कोई महिला मित्र थी, इनके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत हुआ था। कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने एक बच्ची की पीएचडी में एडमिशन कराने के नाम पे लगभग 22 लाख रुपए उससे आरटीजीएस और कुछ नगद ले लिया था। इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से लगभग 1 लाख रुपए, कुछ फर्जी मोहरें और फर्जी डिग्रियां जो है प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी लोगों के साथ ठगी की कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। कुछ और शिकायतकर्ता आ गए थे थाने में? जो शिकायतकर्ता आए हैं उन सबके भी जांच की जा रही है।